हाँ भैया। मुझे दुकान पर बैठाकर कहाँ चला गया तू? भैया तुम बैठो भैया, चाय पिए, हम आते हैं। कब से इंतजार कर रहे थे तुम्हारा। हम बिल पेमेंट करने गए थे भैया। पैसा लेने? जी भैया। अस्पताल पहुंच गए का? हाँ भैया, प्रीति नर्सिंग होम। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। और 4 नंबर कमरा कहाँ है? यही है भैया। पहुंच आए हैं? हाँ भैया। डॉक्टर ने कितना बिल बनाया? 25,000 का बिल बनाए भैया। 25,000 लग गया? और तुमने दे भी दिया उसे? भैया इंतजाम किया ना भैया। चलो ठीक है, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा साथी। यहाँ पर देखो, रूम में कोई दिखाई दे रहा है? हाँ भैया, एक औरत बैठी हुई है जो बच्चे खिला रही है। बच्चा खिला रही है? हाँ, एक लड़की है भैया। इसका मतलब रेखा को कोई बच्चा पैदा हुआ है। आप पागल लड़की कह रहे थे भैया। हाँ। एक सुंदर लड़की बैठी हुई है। ठीक है ठीक है, हम बात करेंगे भैया। हाँ, आप हमें इजाजत दो भैया। अच्छा, नहीं हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी भैया। जाओगे? जी भैया। इतना बड़ा उपकार किया है तुमने हम पर, इस एहसान का बदला कभी चुका नहीं पाऊंगा साथी। मैं तुम्हारी वजह से आज हम बचे, हमारी पत्नी। नहीं भैया, ये तो हमारा कर्तव्य है भैया। ठीक है ठीक है, आना जरूर। जी भैया। राजेश? हाँ भैया। आना जरूर। जी भैया। नमस्ते करते हैं तुमसे। नमस्ते। जाओ। रेखा, ओ रेखा, आई गया रंजना के भैया। हाँ मैं आ गया हूँ। कितनी देर से इंतजार कर रहे थे तुम्हारा। अरे भाई, हमने पता लगा लिया कि तुम कहाँ बैठी हो। हाँ, मेरे पास आओ। आ जाओ आ जाओ। अच्छा, आओ भाई। रेखा, मैंने तुम्हें पास बुलाया और तुम मेरे पास क्या हो गया? तुम गुस्सा में हो का हमसे? हैं? नहीं। अरे रंजना के भैया, हम तो उसी काहे गुस्सा में। हाँ वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। लेकिन तू हमको अपने लगे बुलाया। हाँ हम जब तोड़े लगे आवत ही, हाँ, तो तू दूसरे तरफ काहे जाता। और जबकि अब तोरे सामने है। तुम मेरे सामने हो। हाँ, तेरे आँखी में क्या होगा रंजना के भैया? तो कुछ दिखात नहीं बाटे का? नहीं, ही कैसे होएगा? मैं अपने आंखों से नहीं देख सकता ना। अरे ऐसे तो ठीक ठाक रहा, लेकिन फिर कैसे होएगा ये सब? कहाँ कर रहा है तू? क्या करे से तोरे साथ ऐसे? बतावा ना। कभी देख नहीं पाऊंगा रेखा तुम्हें। नहीं ऐसे जी बोला। बस यही सोचता था, मालिक से कहता था कि मेरी रेखा मेरे सामने कुछ बोले, होश में आ जाए, बस समझ लो मेरी जिंदगी सफल हो गई। तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तुम बेहोश हो गई। लाख बुलाने पर भी नहीं बोल रही थी मुझसे, मैं घबरा गया। डॉक्टर के पास लेकर गया, डॉक्टर ने कहा कि पेट में बच्चे को खतरा है, अगर बच्चा मर जाएगा तो ये औरत भी मर जाएगी। मैंने कहा नहीं, मैं मर सकता हूं, लेकिन रेखा नहीं, मैं इसे मरने नहीं दूंगा। भागकर अपने भाई के पास चला गया। 10,000 डॉक्टर ने मांगा था। राहुल के लगे। राहुल के बजाय बहू रानी थी, उससे पैसे मांगा तो उसने कहा मुझसे प्यार करो। मैंने इनकार कर दिया कि तू गंदी बात मत कर मुझसे, मेरी बहन की तरह। उसकी बात को नहीं माना तो उसने अपने हाथों से साड़ी खोल डाली और कहने लगी बचाओ बचाओ। उसी वक्त राहुल कुमार आ गया। जो उसने देखा वही सच मान लिया। बहू के कहने पर मेरी आंखों की रोशनी ले ली उसने। मेरा छोटा भाई राहुल कुमार मेरे सीने पे
मेरे सीने पर सवार होकर आंखों में जहरीली दवा डाल दिया। मेरा भाई, ये आंखों की रोशनी चली गई, चिंता नहीं है मुझे। जिंदगी पहले भी बर्बाद थी हमारी, सिर्फ एक बात की तकलीफ है कि मेरा अपना राहुल, जिसे बोलने का ढंग नहीं था, जितना पढ़ना चाहता है तुझे पढ़ाऊंगा, जो खाना चाहता है खिलाऊंगा, लेकिन तू हमारा नाम रोशन कर, बाबूजी का नाम रोशन कर, तू पढ़ाई पूरी कर। पढ़ लिख कर आया, अच्छा ही नाम दिया है मुझे उसने। अब तुम बताओ कैसी हो, छोड़ो मेरे बारे में। क्या बताई, अगले तक तो ठीक रही, लेकिन तो का देखे के बाद कुछ ठीक नहीं बाटे। नहीं, अरे तुम बहुत हिम्मत वाली औरत हो। तुम मुझे समझाती थी ना कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। अरे समझावत रहे रंजना के भैया, लेकिन कितनी हिम्मत रखी अब। हाथे में कोड़ अरे ये मुसीबत भगवान का कम रहा दे रहे, जो ना अपन राहुल तोरे साथ ऐसा करे। क्या करोगे? अरे एक पल के लिए सोचे ही रहा रंजना के भैया की भाई है मेरा वो, छोड़ो इन बातों को। भाई है तो भाई के ऐसा सिला दिए। मुकद्दर की बात है, जो मेरे नसीब में था वो हुआ। वो पागल लड़की ठीक हो गई? हाँ ठीक बटे। चली गई? नहीं, कहाँ जाए बेचारी। क्यों? अब पागल के अपने दोनों परानी के सिवाय दुनिया में क्यों बाटे। हाँ, लेकिन पागल है, उससे खतरा होगा। खैर कोई बात नहीं, अगर हमारे साथ रहना चाहती है तो पड़ी रहेगी एक कोने में, खाना पानी दे देना उसे। छोटी बहन जैसी तो है हमारी वो। हाँ हाँ रंजना की भैया, सही कहा था, छोटी बहन जैसी नहीं, बल्कि अपन सबसे छोट चार बहन रंजना छोट के रही रंजना, जब हम तो बीरापुर आए। एक मिनट, मेरी रंजना जिंदा है? हाँ स्वामी, मेरी बहन रंजना जिंदा है? हाँ जिंदाबाद। सोचा कि कहीं भाग गई वो लड़की, मर गई मेरी रंजना। मेरी रंजना पागल हो गई थी। उससे बुला, बता कि मैं उसका बड़ा भाई रमेश हूँ। हाँ बुला, उससे बुला। होश में आने के बाद आपको पूछ रही थी। क्या कहा? हमारे भैया कहा। अच्छा ऐसा कहा? मेरी रंजना ने मुझे पूछा बड़े भैया कहाँ हैं? रंजना, ए रंजना, तेरे भैया देख तेरे सामने खड़े, तुझे बुला रहे कि मेरी बहन रंजना को बुला दो, मिलना चाहते हैं तुझसे। देख तेरे भैया की क्या हालात हो गई है। रंजना, भैया ये आवाज तो वाकई में रंजना की। फिर से बोल एक बार भैया और कहो। काफी दिन हो गया ये आवाज नहीं सुनी थी ना। हाँ भैया,
रंजना, चल ठीक, रोने अभी जिंदा है तेरा भाई। एक कंधा मालिक ने इसी वजह से भाइयों का बनाता है कि बहन अपनी तकलीफ को अपने भाई के कंधे पर सर रख कर रोकर बताए। तो घबराओ मत, अभी रमेश टूटा नहीं है, सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं। कैसी है तो ठीक है? ए रंजना, ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ। हाँ, लेकिन आप कैसे हो? ठीक है, बस इतना है कि हाथों से कुछ उठा नहीं सकता, भैया कुछ खा नहीं सकता, आंखों से देख नहीं सकता, बाकी ठीक हूं मैं। इसके पहले तो आप ठीक थे। हाँ, ये कैसे हो गया भैया? राहुल कुमार ने बहू के कहने से मेरी आंखों में जहरीली दवा डाली। राहुल? हाँ, वो बहू नहीं ठीक है भैया। अब मैं राहुल को कभी अपना भाई नहीं मानूंगी, मैं उससे राखी कभी नहीं बांधूंगी भैया। क्यों? वो हमारे लिए मर चुका है। ऐसी बातें नहीं करते। पिता समान भाई के आंखों में मुझे दवा डाल दिया। मैं उसे कभी नहीं माफ करूंगी भैया। वो पागल हो गई है क्या? तेरा भाई है, वो दुश्मन नहीं है। मैं कभी उसके दरवाजे नहीं जाऊंगी भैया। ये तो तू वही कर रही है जो उसने मेरे साथ किया। मैं बहन होकर भाई के बारे में ऐसा नहीं सोचती। रंजना सुन, मैंने उसे माफ कर दिया और तू भी माफ कर दे। जब तेरे भैया ने माफ कर दिया तो तू भी माफ कर दे गुड़िया। रेखा, क्या करोगी? मेरी बात को सुन। हमारे किस्मत में लिखा था। हाँ, हमारी बात को गौर से सुनो तुम दोनों। हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। ऐसे काहे कह रहे हैं आप? नहीं, सही कहता हूं मैं, किसी का भरोसा नहीं, मेरा ही क्या, क्योंकि मैं तो न देख सकता हूं, न खा सकता हूं, न पी सकता हूं। अब तुम दोनों की जोड़ी बन गई, तुम्हारी मेहनत मिल गई है। हाँ, एक काम जरूर करना, मेरी राहुल का ख्याल रखना, क्योंकि मेरा भाई इस वक्त बहुत बुरी जाल में फंस गया। वो औरत मेरे भाई को मार डालेगी। हरी का वादा तू। सही कह रहा हूं। जो औरत अपने पति के खिलाफ किसी से बात कर सकती, वो किसी पूरी दुनिया में किसी का वफा नहीं कर सकती। जो औरत अपने पति का नहीं हो सकती, किसी का नहीं हो सकती, वो उसको बचाओ, उसके पास जाओ, उसको समझा कर बुला लाओ और मेरे राहुल को बचा लो, मेरे भाई को मौत के मुंह से बचा लो। जरूर वादा करो हमसे कि मेरे राहुल को बचाओगी। हाँ स्वामी। ठीक है। और सुनो, बच्चा कौन सा पैदा हुआ? भैया बेटा पैदा हुआ है। आप? बेटा पैदा हुआ? मैं बुआ बन गई भैया। बड़ी खुशी की बात है बहन, तू बुआ बन गई, अच्छी बात है। आज मेरी रेखा पूरी तरीके से एक औरत बन गई, माँ बन गई ने। और बच्चा कैसा है, किसको पड़ा? किसी को पड़ा है? हाँ, आप अपनी गोदी में लेकर खुद ही देख नहीं, मुझे मत देना, मेरे हाथों में कोल है बहन, समझने की कोशिश कर। मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा उसे। इतने दिनों तक मैं आपके साथ रही, मुझे कुछ नहीं होता, बच्चे को हालांकि कैसे कुछ? अरे यार, तुम जिद बहुत करती हो, बहुत जिद करती हो। मुन्ना, अब हमसे पूछे कि कैसे बैठे? ए मुन्ना, अभी तो बोलता है, सो रहा है। अभी कहाँ बोले हो? अब तुम खुश हो ना? हम तो खुश बैठे। हाँ, आज मैं भी बहुत खुश हूँ। अब ही के सहारे हमारे तो हर जिंदगी कटी। हाँ भाई, यही तो नैया पार लगाएगा। इसका नाम क्या रखा है तुमने? नाम कुछ नहीं रखे बैठे है भाई। बैठ के तुम्हारे इंतजार करते रहे हम, के तू आए जाओ करे बाद फिर चला जाए बीरापुर। अच्छा, अब आएगा है तो तू ही बताए था। मैं बता दूं? मैं सोच रहा हूँ इसका नाम पन्ना लाल रख दूं, कैसा लगेगा? नहीं भैया, नहीं, पन्ना लाल सही नाम नहीं? कोई अच्छा नाम। कोई अच्छा नाम? अब इसका इतना बढ़िया नाम कैसे रख दूं?
अरे भाई सोचने दो, बेटा बहुत खूबसूरत है ना। अगर ज्यादा अच्छा बेटा है तो ज्यादा अच्छा नाम भी होना चाहिए इसका। इसका नाम क्या रख दूं? इसका नाम, ये तो बोल भी नहीं रहा, हरकत भी नहीं कर रहा, क्या नाम रखूं इसका, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसका नाम सत्यम रख दूं? सत्यम? हाँ। रंजना तुम ही बताओ अपने भैया को। अरे नहीं, सत्यम नाम बहुत प्यारा नाम है, ये भगवान का नाम है। सत्यम, सत्यम सुम सुंदरम, कैसा लगा? बोलो। ठीक है। हाँ चल बेटा सत्यम, चल चल चल, जा भुआ के पास, जा जा जा। अब मेरे घर में मेरा बेटा सत्यम आ गया है। अब मुझे काम करो, लेटाओ, थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। ठीक है, मुझसे खड़ा नहीं रहा जाता। हाँ चलो। रेखा, प्यास बहुत ज्यादा लगी। ए रंजना, सत्यम की माँ सब सो गए। एक काम करता हूँ, ये लोग अच्छा हुआ सो गए, अब इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। अब यहां से मैं भाग जाता हूँ, किसी नदी या नाले में कूद कर अपनी जान दे दूंगा, वरना ये औरत मुझे कभी छोड़ेगी नहीं। बेटा पैदा हो गया, इसके साथ अपनी जिंदगी काट लेगी, और बहन पढ़ी लिखी है, समझदार है, ये अपना गुजारा कर लेंगे। अब मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता हूं। मालिक सबकी रक्षा करे, मेरे सत्यम की रक्षा करना प्रभु। चल रहा हूं मैं। से भी नहीं दिखाई देता, नहीं दिख रहा, न जाने कहाँ चले। भगवान आँखी से दिखावा नहीं करते, जल्दी चला। लगता है काफी दूर चला आया, ये पैर भी नहीं काम कर रहा है, कुछ खुआ खाया नहीं। ये आवाज कैसी लगता है? तो जंगल है क्या? ये जंगली सुअर जैसे बोल रही है। ये जंगल में सुअर भी बहुत रहते हैं ना। क्या खतरा है अपने को, मरना है। ये झरने की आवाज, ऐसा लगता है जैसे यहां से पानी बह रहा है। किसी नदी के किनारे पर खड़ा हूं मैं। ठीक है, आगे चलता हूं, गिर जाऊंगा नदी में, या जंगली सुअर या सियार कुत्ता खा जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। मैं चलता हूं। मालिक मेरे भाई की रक्षा करना, मेरे मुन्ना की रक्षा करना, मेरे राहुल को इस दुनिया में सलामत रखना। रुक जा बेटा रमेश, रुक जा, तेरा मानना उचित नहीं है। मैं माँ गंगे बोल रही हूँ बेटा। बोल, तो अपनी जान क्यों गंवाना चाहता है? माँ गंगा बोल रही? हाँ बेटा रमेश, मतलब मैं गंगा मैया, गंगा किनारे खड़ा हूँ। हाँ बेटा, तू मेरे तट पर ही खड़ा हुआ है।
बोल तुझे क्या परेशानी है, क्यों? परेशानी क्या है? अगर आप गंगा मैया बोल रही हैं तो आप तो मन की बात जान जाती हैं कि हमारी क्या तकलीफ है। मैं आंखों से देख नहीं सकता, हाथों में कोड़ है, अब और क्या काम होता है माँ? मैं अपनी परेशानी की वजह से अपनी जिंदगी को अपने से दूर कर दिया। नहीं बेटा, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरी बहन सब मुझसे छूट गए। मर जाना चाहता हूँ, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है माँ। नहीं बेटा रमेश, रास्ता है ना। सबसे पहले तुलसी धारा में अपने हाथ को धो ले, तेरे हाथों का कोढ़ दूर हो जाएगा। अच्छा, और इसी धारा में अपने मुंह को धो ले, तेरे आंखों में रोशनी आ जाएगी। अच्छा, यहाँ से कुछ दूर पर जाएगा, हाँ। तुझे एक बहुत बड़ी पहाड़ी मिलेगी। उसी पहाड़ी के बगल ही एक माँ भवानी की मंदिर है। मंदिर के सामने ही गेट पर तुझे एक नाल की बंदूक और एक कारतूस से भरा हुआ बेल्ट मिलेगा। उठा ले बंदूक, उठा ले बंदूक। आज से तेरा नाम रमेश नहीं बल्कि होगा डाकू दुर्जन सिंह। डाकू दुर्जन सिंह, डाकू दुर्जन सिंह। और बेटा रमेश, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी तू मुझे सुख दुख में याद करेगा, हर वक्त मैं तेरे साथ रहूंगी। सदा तेरा कल्याण हो बेटा। माँ, माँ, माँ ने कहा कि हाथ धो ले, कोल ठीक हो जाएगा। आंखों को धो ले, रोशनी आ जाएगी। अगर वाकई गंगा मैया की आकाशवाणी है तो मैं ऐसा जरूर करूंगा, जरूर। ये भगवान, मेरे आंखों में रोशनी आ गई, मेरा हाथ काम करने लगा। धन्यवाद माँ। माँ गंगैया, आपकी महिमा अपरंपार है माँ। माँ ने एक बात और कहा कि पहाड़ी पर जाना माँ भवानी की मंदिर है। आज के बाद तेरा नाम रमेश कुमार नहीं बल्कि डाकू दुर्जन सिंह होगा। जरूर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। क्योंकि इस बात का पता भी तो लगाना है कि हमारे बाप को मारने वाला कौन सा गद्दार है। आंखों में रोशनी आ गई, हाथों में ताकत आ गई है। अब मैं इसी वक्त चलता हूँ, अपने मुन्ना से मिलूंगा, अपने बेटे को अपने सीने से लगाऊंगा, अपनी रेखा से प्यार करूंगा। रेखा को बताऊंगा कि मैं देख सकता हूँ, आंखों का हाथों का कोल ठीक हो गया है। धूमधाम से अपनी बहन की शादी करूंगा। चलता हूँ। भाभी रंजना, बहुत उदास दिखाई दे रही हो। भैया की याद आ रही है क्या? रंजना, अब उनका कोई पता नहीं तो याद तो आएगी ना पगली। और ऊपर से मुन्ने की भी तबीयत नहीं ठीक है। क्या हुआ मुन्ना का? बुखार है, देख ना तू ही देख। बुखार तो है। भाभी, हाँ, एक दिमाग है। मैं जा रही हूँ कहीं से मदद मांगकर, मुन्ने के लिए दवा लेकर आ रही हूँ। तुम यहीं पर बैठो। वैसे कुछ खाने के भी ले लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जल्दी आना गुड़िया। ठीक है भाभी, मैं जल्दी आऊँ। ठीक।